वास्तव में जो योग दर्शन था वो शरीर विज्ञान पर आधारित नहीं था, वो मनोविज्ञान पर आधारित था, मन के विज्ञान पर आधारित था। वर्तमान में हमने उसको कन्वर्ट करके शरीर विज्ञान पर डाल दिया है, ठीक है, लेकिन वो शरीर विज्ञान पे नहीं था। ठीक, दूसरी बात हमने ये कही थी, पतंजलि जो थे उन्होंने केवल कंपाइल किया अलग अलग ज्ञान को, वो उसके फाउंडर नहीं थे। तीसरी बात मैंने आपको ये बताई, चित्त, यहां पर जो बेसिक बात की गई वो है प्योर कॉन्शियसनेस या चित्त या स्पिरिट की हमने बात की है। और वो चित्त जो है उसके अलग अलग रूप थे, मैंने आपको बताया कि वो अनेक है, ये है, वो है। उसके बाद मैंने बताया कि चित्त की अवस्था, ऊर्जा की अवस्था जो है वो किस प्रकार ऊर्जा उसको अफेक्टेड करती है, सतो रजो तमो के बेस पर मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। एकाग्र और निरुद्ध को पाने के लिए हमें बेसिकली पहले 3 अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, ताकि हम अपनी ऊर्जा को पहले समेट कर एक दिशा में आगे बढ़ सके। वहां तक बात हो चुकी थी। चित्त मीन्स प्योर कॉन्शियसनेस और स्पिरिट। अब मैंने ही बताया था कि जब तक उसमें वृत्तियां रहती है, जब तक उसमें डिस्टर्बेंस रहता है, जब तक आपका एक डेस्टिनेशन रहेगा, तभी तक तो आप काम करेंगे। तो डेस्टिनेशन मीन्स जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स होना जरूरी है, चित्त वृत्तियां। तो ये है वो आपकी चित्त वृत्तियां, ये बेस्ड है पूरी की पूरी आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर। 5 तरह की चित्त वृत्तियां पाई जाती है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति। मैंने यहां पर एक और लाइन खींची है, ये एनर्जी लाइन है, मींस पॉजिटिविटी से लेके और जीरो की तरफ हम जा रहे हैं। प्रमाण के अंदर जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो मैक्सिमम है। यहां पर आप किसी भी चीज को देखते ही समझ जाते हैं कि अच्छा ये तो वो है। बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, चित्त वृत्तियों का मतलब क्या है। इनके कारण हम रियल नॉलेज नहीं ले पाते हैं, वास्तविक ज्ञान नहीं ले पाते हैं। मैंने आपको कहा ये क्या है, आपने कहा ये तो पेन है। अब इमेजिन कीजिए कि आपको सिर्फ देखने से मालूम पड़ा कि ये पेन है, या आपके पुराने अनुभव से मालूम पड़ा कि ये पेन है, लेकिन अगर मैंने इसके अंदर एक चाकू छिपा के रखा है तो आप उसकी नॉलेज कैसे करेंगे। फॉर एक मीन्स कहने का तात्पर्य, जो हम वास्तव में हैं वो हम नहीं जान पाते हैं, उसी को हम चित्त वृत्तियां कहते हैं। जब मैं खुद को जान लेता हूं तब मुझे मालूम पड़ता है कि मैं कैसा हूं, और ये वो चीजें हैं जो मुझे मुझसे दूर रखने की कोशिश करती है। प्रमाण मीन्स चीजों को जानना। मैंने देखा कि एक गाड़ी बहुत रफ्तार से जा रही थी, मैंने कहा ये तो पागल है, मारेगा किसी को। दूसरे ने मुझे कहा भैया एम्बुलेंस है, तेज ही जाती है। अच्छा एम्बुलेंस है, नजरिया देख रहे हैं आप। पहले नजरिए में मेरे लिए वो ड्राइवर पागल था, दूसरे नजरिए में मेरे लिए वो भगवान बन गया, बेचारा किसी को बचाने जा रहा है। समझ रहे मेरी बात को। तो प्रमाण के द्वारा भी हमारी चित्त में वृत्तियां उत्पन्न हो सकती है। मैंने देखा कि कोई 2 व्यक्ति पार्क में बैठे हैं अब साथ में, मैं उन्हें भाई समझूं, बहन समझूं, या फिर हस्बैंड वाइफ समझूं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझूं, क्या समझूं मैं उन्हें। 2 अनजान भी तो हो सकते हैं वो, लेकिन देखने और अनुभव के आधार पर मैंने यहां पर गलत नॉलेज भी लेने की कोशिश की। जबकि यहां पर योग दर्शन क्या कहना चाहता है कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए आत्मा की ज्ञान की प्राप्ति करना, आत्मज्ञान, लेकिन हम उन चीजों की तरफ नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रमाण भी उसके अंदर अपना रोल बहुत ज्यादा अदा करता है। एनर्जी ज्यादा है यहां पर, कॉन्शियसनेस ज्यादा है, लेकिन मैं उसको अभी तक नहीं जान पाया हूं। देन सेकेंड, प्रमाण हो गया, एनर्जी बहुत ज्यादा थी। इसके बाद वो पहुंचा सेकंड स्टेज के अंदर, जिसको हम कह देंगे विपर्य। मींस मैंने आपको कहा कि कल जो है, कल बहुत तेज धूप थी, लेकिन मेरे शहर में इतनी तेज बाढ़ आई कि पूरा शहर बह गया। आप कहेंगे धूप थी मतलब बादल नहीं होंगे, बादल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। गलत ज्ञान दे रहे हो, हमें मामू बना रहे हो। मिथ्या ज्ञान मीन्स ये आपका सर्टिफाइड नॉलेज नहीं है, मिथ्या ज्ञान। ऐसा ही ज्ञान हमें जीवन में भी मिलता है, जैसे कि भौतिक सुखों में ही असली सुख है। एक मूवी थी ना, आपने देखी होगी गुलशन ग्रोवर की, कि जिंदगी का मजा खाटे में ही है। वो पताशी खाता रहता है कि जिंदगी का मजा तो बस पताशी खाते रहो, उसी में है। ये क्या है? ये सर्टिफाइड नॉलेज नहीं है। आत्मज्ञान, वास्तविक ज्ञान वही है, और वो यही कहता है कि वास्तविक आनंद तभी है जब आप स्वयं को जान लेते हो। तो यहां पर हमें मिलती है गलत नॉलेज। थर्ड आप देख रहे हैं, उसका अंदर है विकल्प। विकल्प मीन्स आप जानते हैं विकल्प का मतलब क्या होता है। विकल्प का मतलब होता है ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। इमेजिनेशंस, काल्पनिक ज्ञान, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा मृग मरीचिका एक शब्द होता है, मृग मरीचिका।
मृग मरीचिका मीन्स क्या होता है, जब आप हाईवे पर जाते हैं या फिर आप रेगिस्तान में जा रहे होते हैं, जब तेज धूप पड़ती है तो सड़क पर लगता है पानी है, जबकि वास्तव में वहां कोई पानी है नहीं, लेकिन हमें लगता है। ये इमेजिनेशंस है, वो हमें दिख रहा है, रियल नहीं है, दिख रहा है, काल्पनिक कल्पनाएं हैं हमारी। मुझे लगता है कि बस अभी बारिश आने वाली है, कल्पनाएं हैं हमारी। मुझे लगता है कि मेरा जीवन सबसे सुखी है, कल्पनाएं हैं हमारी। योग दर्शन कहता है विकल्प के द्वारा हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने दिमाग को सेटिस्फाई करें कि हमें आत्मज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, मैं जहां हूं बहुत खुश हूं, लेकिन रियल में कैसा हूं, मैं बहुत दुखी हूं। तो ये है विकल्प। फोर्थ देखिए, निद्रा, सोना, नींद लेना। इसमें क्या होगा, निद्रा के अंदर क्या होता है, जब आप सो रहे होते हैं आपको ख्वाब आते हैं, ख्याल आते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में आप सोचते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है बेसिकली कि उस वक्त तो आपको लगता है कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, वो रियल है, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है वो खत्म हो जाता है। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। निद्रा जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है। पहली बात, आप वहां पर फिजिकल प्रेजेंट नहीं रहते हो। जैसे कि मैं इमेज कर रहा हूं, आज मेरे दोस्त है ना घूमने गए हुए हैं यार, बड़ा मजा कर रहे होंगे वो, वहां पे उन्होंने आइसक्रीम भी खाई होगी, है ना, पॉपकॉर्न भी खा रहे होंगे यार, कितना एंजॉय कर रहे होंगे वो। जबकि रियलिटी क्या है कि उनकी तो गाड़ी पंचर हो गई, बेचारे बहुत परेशान हो रखे हैं। तो निद्रा मीन्स सोकर नॉलेज करना नहीं, निद्रा मीन्स जब आप फिजिकल वहां प्रेजेंट नहीं रहते हो, केवल कल्पनाओं में अपने दिमाग की मदद से आप सोचते हो कि मैं अगर वहां होता तो मैं कितनी मस्ती करता, वो हो गया आपका निद्रा। और लास्ट जहां पर कॉन्शियसनेस सबसे कम है, याददाश्त, आपकी स्मृति, केवल याददाश्त। मैं पिछले साल वहां पर गया था, कितना मजा आया था मुझे। उस भूतकाल की बात को सोचकर मैं अपने वर्तमान को खराब कर रहा हूं। योग दर्शन इसके बारे में मना करता है, लेकिन योग दर्शन कहता है ये चित्त वृत्तियां हैं, तभी मानव का अस्तित्व है। अगर सभी लोग इनसे दूर हट जाए, मैं आपको कहूं इसको भी मत मानिए, इसको भी मत मानिए, कोई विकल्प नहीं, कोई निद्रा नहीं, कोई स्मृति नहीं, प्रेजेंट में आपको रहना है, अभी में आपको रहना है, बात खत्म। मैंने आपको कुछ कहा, आपने नहीं सुना। क्यों? आप कंप्लीट अभी बैठे हैं, इस टाइम पर आप बैठे हैं पूरी कॉन्शियसनेस के साथ, आप बस बैठे हैं। आपका पूरा ध्यान आपकी सांस के ऊपर है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, आ रही है, जा रही है, दैट्स इट। क्या ऐसे में आपके ऊपर कोई डिस्टरबेंस होगा? नहीं। इसको हम कहते हैं प्योर कॉन्शियसनेस स्टेज, ठीक है। निरुद्ध वाली जो अवस्था है, एकाग्र के बाद जो आती है निरुद्ध अवस्था, ये वो निरुद्ध अवस्था है। तो ये जब चीजें हट जाएगी तो ही वो चीज हमें प्राप्त होगी। तो इसका होना जरूरी है, क्योंकि इनके द्वारा हम लोग इस फिजिकल वर्ल्ड में जुड़े हुए रहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लेश। क्लेश का मतलब है चित्त वृत्तियां जब इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं क्लेश। जैसे कि आप देखिए, अविद्या एक क्लेश है, चीजों को नहीं जानना। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, एक एक करके अगर मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करूं तो अविद्या के बारे में तो आप जानते ही, अविद्या मीन्स जब आपको रियल नॉलेज या राइट नॉलेज नहीं रहती है, और सबसे बड़ा कारण ये ही है आपको गलत नॉलेज करवाने का कि मैं क्या हूं, क्या मैं पुरुष हूं, क्या मैं चेतना हूं, क्या मैं जड़ हूं। जब आपको ये नॉलेज ही नहीं हो पाएगी तो इससे बड़ा कारण क्या होगा? तो इस संसार में जुड़ने का सबसे बड़ा कारण है अविद्या, सही ज्ञान की प्राप्ति का अभाव। और जब अविद्या होती है तो सबसे पहले मेरा मन कहता है अस्मिता, कि मैं और पुरुष तो शायद संबंध है हम दोनों में, मेरी चेतना और पुरुष तो एक ही है, जबकि वास्तव में दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले आता है अस्मिता। जब आप पुरुष को स्वयं से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जब आप स्वयं को प्योर कॉन्शियसनेस या चित्त ना मानकर चेतना मान लेते हैं, और जब ऐसा मानेंगे तो आप इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, राग पैदा होगा, चीजों को प्राप्त करने की इच्छाएं पैदा होगी। जब इच्छाएं पैदा होगी तो द्वेष भी पैदा होगा, कुछ लोगों से आप नफरत भी करने शुरू कर देंगे। कुछ लोग आपके ऐसे होंगे मित्र मंडल में, दोस्त में, घर में, परिवार में,
जिनसे आप दूरी बनाना शुरू कर देंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जब मैंने आपको कहा कि देखो आप क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और 10 का काम है यूपीएससी की तैयारी करना, आप 10 के 10 इंटेलिजेंट हैं, चाहे एक स्टूडेंट के अंदर हो चाहे 2 स्टूडेंट के अंदर ही हो, ये भावना जरूर जगेगी कि इस आठों के आठों फेल हो जाए तो अच्छा है। समझ रहे मेरी बात को? जैसे मेरा एक फ्रेंड था, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते थे, अभी भी करते हैं, तो हम जब यूपीएससी की तैयारी करते थे तो उस वक्त उस बच्चे का मतलब उस मित्र का हमारा कहना क्या था कि यार मैं फेल हो जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, तुम पास नहीं होने चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? उसका कहने का मतलब था या तो सारे ही पास हो या सारे फेल हो। मैं ये नहीं चाहता कि मैं फेल हो जाऊं और तुम पास हो जाओ। इसको योग दर्शन में कहा गया है द्वेष। जब आपको राग मतलब आपको इस संसार से लगाव हो गया है, और जब लगाव होगा तो ऑब्वियसली बात है आप चाहेंगे कि मुझे सबसे बेस्ट मिले, मुझे सबसे परफेक्ट मिले, उसको हमने कहा है द्वेष। और द्वेष के बाद आता है अभिनिवेश। जब आपको इस जीवन से प्रेम हो जाता है, जब आप इस जीवन से एकदम अटैच्ड हो जाते हैं कि यार यही जीवन है मेरा, तो बस मैं कभी मरना नहीं चाहता। फिर से पढ़ते हैं, क्लेश या इस फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण है अविद्या। जब आपको सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, अविद्या का मतलब यह नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो है लेकिन सही नॉलेज नहीं है, वो है अविद्या। अविद्या से पैदा होती है अस्मिता। जब आप स्वयं को इस फिजिकल वर्ल्ड के बराबर मानने की कोशिश करते हैं, आप एक प्योर कॉन्शियसनेस है और आप प्योर कॉन्शियसनेस को कॉन्शियसनेस मानने की गलती कर रहे हैं। जब ये होगा तो अंदर पैदा होगा राग। राग में इस फिजिकल वर्ल्ड को जीने की इच्छा। जब ये होगी तो होगा द्वेष, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उसकी टांग पकड़कर खींचने की इच्छा। और जब ये हो जाएगा तो आप कंप्लीट इस वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में घुस चुके हो। अब क्या करें? मरना नहीं चाहता, तो उसको हमने कहा है अभिनिवेश। तो ये क्लेश के 5 प्रकार है। तो क्या किया जाए इनसे दूर हटने के लिए? कौन सा ऐसा कारण है जिनकी मदद से मैं इनसे दूर हट सकता हूं? 2 ही कारण है, 2 ही आपके रीजंस हैं या 2 ही आपके तरीके हैं। पहला तरीका है जिसको हमने कहा है अभ्यास, प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस? अष्टांगिक मार्ग की प्रैक्टिस। और जब हम इसको करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा वैराग्य। कौन सा अष्टांगिक मार्ग? ये वाला अष्टांगिक मार्ग जो शुरू होगा यम से। इसको यम जब आप पढ़ें तो इसके आगे एक शब्द और लगा लीजिएगा, संयम। अब आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। यम, कई लोग यम से यमराज भी समझ जाते हैं कि यमराज का क्या करना है। संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, मैं आपके ऊपर एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपको कहा कि आपको यूपीएससी क्रैक करनी है, अपनी एक स्ट्रेटजी बताइए। तो आपने कहा कि सर मैं ना एक्सरसाइज भी करता हूं, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, 4 बजे उठने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं अपने किताब लेके बैठ जाता हूँ, 3 घंटे पढ़ाई करता हूँ। 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद फिर मैं नहाता हूँ, अच्छे से खाना खाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ, फिर मैं आराम करता हूँ 2 घंटे, फिर आराम करने के बाद फिर से पढ़ाई करता हूँ। अगर मैं इंस्टीट्यूट नहीं जा रहा हूं तो फिर 4 घंटे पढ़ाई करके दिन में सोता हूँ, फिर शाम को उठता हूँ, थोड़ा बाहर टहलता हूँ, पढ़ने बैठ जाता हूँ, रात 11 बजे तक पढ़ता हूँ और फिर सो गया। ये आपकी एक स्ट्रेटेजी है, 0 से लेकर कहां तक, सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक की आपकी कहानी है पूरी। यही कहानी आपके पतंजलि ने अष्टांगिक मार्ग के रूप में समझाई है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो इसको अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? संयम। सबसे पहला काम है बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग परिवार में घर वालों के साथ रहते हैं उनकी बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी रहता हूं। आप पढ़ने बैठे हैं, जैसे आप पढ़ने बैठे, रसोई में से कुछ आवाज आई, किचन में बर्तनों की आवाज आई, यार कुछ बन रहा है आज तो देख के आता हूं ना क्या बन रहा है। आपको बैठे हुए भी सिर्फ 2 मिनट हुआ था किताब खोले हुए, आप तुरंत भाग गए बाहर। दूसरे बच्चे देखिएगा आप, कई बच्चे पढ़ते पढ़ते खुजाते रहते हैं, ये करते रहते हैं, कंसंट्रेशन नहीं है आपका पढ़ाई में। तो पतंजलि कहते हैं सबसे पहले आपकी बॉडी पर कंट्रोल जरूरी है। जब तक बॉडी पर कंट्रोल नहीं होगा तो रजोगुण तो आपके अंदर है, बहुत सारा है, लेकिन वो तामसिकता की तरफ जा रहा है, उसे रोकिए। तो पहली बात, अपनी बॉडी पर कंट्रोल कीजिए। कोई भी खुशबू अच्छी सी आई बाहर से और हम सूंघने चले गए, क्या बन रहा है, कौन गया है बाहर से, ये नहीं होना
चाहिए। जब आपकी बॉडी पर कंट्रोल हो गया तो फिर सेकंड नियम, एक शेड्यूल बनाइए, एक नियम बनाइए। ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपको यूपीएससी के अकॉर्डिंग अष्टांगिक मार्ग समझा रहा हूं, इसके बाद मैं पतंजलि के अकॉर्डिंग समझाऊंगा आखिर होता क्या है अष्टांगिक मार्ग। नियम, नियम मीन्स आपका एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे सोना है, इतने घंटे खाना है। नियम होना जरूरी है। टूटेगा नियम, लेकिन फिर भी बनाते रहिए। जैसे ही आपने नियम बनाया, एक आसन, आसन का मीन्स अपनी जो सिटिंग कैपेसिटी है या सिटिंग की जो जगह है उसे फिक्स कीजिए, साफ सुथरा रखिए, वहां पर हमेशा पॉजिटिविटी वाली चीजें रखिए। हल्का हल्का म्यूजिक हो, लाइट प्रॉपर हो, ठीक, गंदगी नहीं हो तो आपको बैठने बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस हो तो आपको बहुत अच्छा। आसन का बहुत महत्व है योग दर्शन के अंदर। जैसे ही आसन हो गया, प्राणायाम, अपनी श्वास के ऊपर कंसंट्रेशन करना। मींस सांस का तात्पर्य क्या है, आपकी जो लाइफ है उसके ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए कि हां मैं कर सकता हूं। सांस पर बिलीव मींस बेसिकली योग दर्शन में कहा गया है सांस का अंदर आना और सांस का बाहर आना, इस पर कंसंट्रेशन करना चाहिए आपको। तो उससे क्या होगा, आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। जैसे ही आप ये करने लगे, प्रत्याहार, प्रत्याहार एक ऐसा सेगमेंट है, प्रत्याहार से आप ऐसा समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो आपके सेंसेस हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां जो है शांत कभी नहीं रहती है। इंद्रियां कभी शांत नहीं रहती है, वो कभी किसी चीज की तरफ भागती है। ये जवान जो है वो खाने के लिए भागती है, नाक जो है सूंघने के लिए भागता है, आंखें जो है देखने के लिए भागती है, मेरे हाथ जो है टच करने के लिए भागते हैं। मन जो है वो तो कहीं का भी नहीं है, कहीं भी जा सकता है। तो क्या किया जाए, इन्हें समेट लिया जाए एक कछुए की तरह अपने अंदर, सारे सेंसेस को छिपा लिया जाए। इसको कहा गया है प्रत्याहार। मींस जब आप आसन के ऊपर बैठ गए हैं, कंसंट्रेशन लेवल अब आपका शुरू हो गया है, तो अब अपने सेंसेस को कंप्लीटली बंद कर दीजिए। मोबाइल साइलेंट रखा हुआ है, कोई दोस्त अब आएगा नहीं क्योंकि 2 घंटे तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अगर कोई नॉक नॉक भी करता है तो मुझे नहीं सुनना, क्योंकि मैंने बाहर एक लिस्ट लगा दी है, भैया 3 घंटे मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो धारणा, अब एक धारणा बनाइए कि मुझे 2020 में यूपीएससी टॉप करना है। जो धारणा आपने बनाई उसका ध्यान लगाइए। यूपीएससी टॉप करना है, यूपीएससी टॉप करना है, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कीजिए और आपको अंत में क्या मिल जाएगा, समाधि। जो आपको सोचा है, जो आपने, आप उसे पालेंगे। फिर से देखिएगा, संयम, बॉडी पर कंट्रोल, नियम, कुछ रूल्स बनाइए, आसन, सिटिंग कैपेसिटी, प्राणायाम, सांस के ऊपर कंसंट्रेशन, प्रत्याहार, अपने सेंसेस को अपने काबू में रखना, धारणा, एक बिलीव बनाइए, उस पर कंसंट्रेशन कीजिए और आप रिजल्ट को पालेंगे। ये हो गया एक प्रैक्टिकल फॉर्म अष्टांगिक मार्ग की जो योग दर्शन ने समझाई है। तो अब मैं आपको समझाता हूं पतंजलि ने क्या समझाया है इस टॉपिक के बारे में। मैं अगर वापस यहीं से शुरू कर दूं इसको पूरे को, जैसे संयम है आपका, तो संयम का मतलब हो गया आपके शरीर पर नियंत्रण। जैसे कि आपका सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, शरीर के ऊपर, मन के ऊपर और आपकी वाणी के ऊपर, तीनों तरफ संयम होना चाहिए। तो पतंजलि ने कहा संयम, शरीर, मन और वाणी, तीनों पर आपका नियंत्रण संयम कहलाएगा। किसी भी योग दर्शन को शुरू करने से पहले सबसे पहली सीढ़ी होती है संयम की। सॉरी। तो संयम की सीढ़ी को अगर आप पार नहीं करेंगे तो आप योग दर्शन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो संयम को प्राप्त करना जरूरी है। जैसे ही आप संयमित हुए, अपने कुछ नियम बना लीजिए, शौच, संतोष, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग नियम बताए गए हैं। मीन्स यहां पर बात की गई भावनाओं की, जिसे आप EQ कहते हैं, सुना होगा आपने। नियम बना लीजिए जो आपकी इमोशनली आपसे अटैच्ड हो। ये नियम बना लीजिए कि मेरी बॉडी किस तरीके से काम करेगी। ये नियम आपको बनाने हैं। अगर मैं 4 बजे उठता हूं तो मैं 4 बजे फ्रेश होने जाऊंगा। मैं अगर 8 बजे उठता हूं तो मैं 8 बजे जाऊंगा। ये नियम आपको बनाने जरूरी है।
ये नियम जब बन जाएंगे तो आपको आसन, अलग अलग तरह के आसन, जैसे मयूरासन हो गया, पद्मासन हो गया, ठीक है, तो ये सारे आसन आपको बनाने आवश्यक है। ये आसन बनाने क्यों आवश्यक है? क्योंकि आसन के अंदर हमारे शरीर और मन के ऊपर एक अच्छा सा रूल या फिर एक कंसंट्रेशन पैदा हो जाता है। जब ये हो गया तो प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स जो अभी प्राणवायु है उसके आयाम को चेक करना, ठीक, मतलब पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक सांस गई, कुंभक सांस रुकी, रेचक सांस वापस बाहर आई, ये कंसंट्रेशन होना जरूरी है। देन प्रत्याहार, बाहर के चीजों से हमारे सेंसेस को तोड़कर वापस से अंदर की तरफ लाना। जब आप ये लिया है तो धारणा, चाहे अपने ईश्वर की आप तस्वीर रख लीजिए, चाहे आप एक पॉइंट अपने सामने रख लीजिए, उसको धारणा बनाकर हमें उस पर काम करना है। देन उस पर ध्यान लगाना है और अंत में हमें समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये है आपका अष्टांगिक मार्ग योग दर्शन का। प्रेजेंट टाइम में योग दर्शन का महत्व बहुत है। इसे शरीर विज्ञान के रूप में हालांकि इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आरोग्य प्राप्ति के लिए एक बेस्ट मान लीजिए आप, अगर रेमेडी मान लीजिए इसे, कि हम शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, तो उसमें योग का काम इस्तेमाल लिया जा रहा है। अगर इसमें मनोविज्ञान को और भी ऐड कर दिया जाए, जो वास्तव में पतंजलि कहते थे, तो शायद योग दर्शन के रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एक और फिलॉसफी को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।